धनबाद शहर के जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, नलियों के अविलंब निर्माण और नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड विधानसभा के सचेतक एवं धनबाद के विधायक राज सिन्हा द्वारा नगर निगम मुख्यालय के सामने दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया। आज धरने को मजबूती देने के लिए भाजपा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा गठित त्रिस्तरीय कमेटी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता शामिल थी, धरना स्थल पर पहुंची। उन्हें पूर्व सांसद डॉक्टर पशुपतिनाथ सिंह और धनबाद के जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, युवा मोर्चा के धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल का भी समर्थन मिला। पूर्व सांसद ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह आंदोलन तब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब रविराज धरना स्थल पर पहुंचे और विधायक राज सिन्हा तथा उपस्थित जनता को उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। रविराज शर्मा के आश्वासन के बाद विधायक राज सिन्हा ने तत्काल प्रभाव में अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करने की घोषणा की। यह धरना धनबाद नगर निगम में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, टूटी सड़कों और मनमानी वसूली जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था और विधायक ने स्पष्ट किया कि यदि दिए गए आश्वासन पर त्वरित कार्य नहीं हुआ तो यह आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। और जो वस्तुस्थिति है हमारे विधायक अवगत करा दिया गया है। जितने भी स्कीम्स हैं जो फंसे हुए हैं सब में सीबी का जांच चल रहा है, तो सीबी से अनापत्ति प्राप्त करने की कोशिश किया जाएगा और अनापत्ति प्राप्त होने के बाद हम लोग काम करेंगे। उसे नहीं मिला, उसे मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। टोटल 38 स्कीम है। तो क्या एनओसी मांगा जाएगा? एनओसी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उनसे मांगा है, एनओसी नहीं मिली। एनओसी मिलते ही हम लोग उसमें काम करेंगे। कहीं नई सड़कें भी बननी है या सब मरम्मती पे है? सब मरम्मती में। और क्या विषय थे? बस यही विषय था। पहले भी एनओसी के लिए बोला गया था यार। हाँ, पूर्व में भी हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, हम लोग चिट्ठी लिखे हैं सभी को, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी एनओसी मिले। एनओसी नहीं मिलने की नगर आयुक्त ने लिखित आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग इसको अब केवल चिट्ठी स्तर तक नहीं, व्यक्तिगत प्रयास करवाएंगे। हम लोग विभाग से ही बात करेंगे, माननीय मंत्री से ही बात करेंगे और जल्द से जल्द यह एसीबी का एनओसी का अड़चन समाप्त करा करके कार्य की शुरुआत कराएंगे। इसके अलावा कुछ सड़कें थी जो एसीबी के बाहर थी, लेकिन फिर उनका भी निर्माण नहीं हो रहा था, जैसे खास करके पांडरपाला हो, आजाद नगर हो। तो इन सड़कों के विषय में उन्होंने कहा कि इन सड़कों का एग्रीमेंट हो गया है, कल ही इस सड़क का शिलान्यास नागरिक होकर के करवाएंगे। तो इनके इस आश्वासन पर यह धरना तत्काल स्थगित किया गया है। विधानसभा फिर 5 तारीख से आएगा, उसमें भी मैं सरकार से पूछूंगा, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष से पूछूंगा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के सामने जब माननीय मंत्री आश्वासन देते हैं और उस आश्वासन का जब कोई वैल्यू नहीं है तो फिर इस सर्वोच्च सदन की सार्थकता क्या है। और निश्चित रूप से इस विषय को गंभीरता पूर्वक मैं फिर विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार से भी मांग करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार का वित्तीय खजाना जो है वो खाली है, वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल फेल हो गया है और इसलिए सरकार जानबूझ करके विकास कार्यों को कोई ना कोई बहाना लगाकर अड़ंगा डाल रही है। तो मांग करेंगे सदन के अंदर कि इस राज्य के वित्तीय अवस्था पर सरकार श्वेत पत्र लाए। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय और जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगा कि सदन के अंदर इस मांग को रखें कि झारखंड के वित्तीय स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र लाए। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि ये जो लगभग 10 सड़क का जो बात आ रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंट सड़क है ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग धनबाद से, हमारा विधानसभा निरसा है, तो हम लोग धनबाद आते जाते रहते हैं। तो ये सड़क कितना इम्पोर्टेंट है और ये सड़क जनता के लिए ये विकास का काम है। तो ये लगातार माननीय विधायक राज सिन्हा जी पिछले सत्र में जब हम लोग सदस्य थे, लगातार विधानसभा में सत्र में उठाए थे। और कारण क्या है, धनबाद को विकास नहीं करना है, इसलिए माननीय विधायक जी लगातार जीत रहे हैं यहाँ से
और उनको विकास नहीं करना, सिर्फ उनका विकास यही कोयला को देख रहे हैं, बालू पत्थर लूट का यही सब छूट बना के रख दिए हैं। विकास से कोई मतलब नहीं। बाध्य होकर माननीय विधायक राज सिन्हा जी को इतना बड़ा ठंड में भी यहाँ धरना में बैठना पड़ा। तो हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि ये लुटेरी सरकार, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को हम लोग आंख और कान खुलाने के लिए यहाँ धरना बैठे हुए हैं। अंधी बहरी गूंगी ये सरकार जो अहंकार में डूबी हुई है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका एकमात्र कार्य सत्ता हासिल करके लूट और कसौट करना है। जनता से, जनता के सवालों से इनको कोई वास्ता नहीं है। एक विषय जो पिछले 6 साल से पेंडिंग है, धनबाद के नगर निगम क्षेत्र में ऐसे 10 से ज्यादा सड़कें 6 साल से उखाड़ करके बनाने के लिए इंतजार कर रही है, बनने के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन राज्य की सरकार 6 साल में 10 सड़कें नहीं बना पाई है। विधानसभा के अंदर आश्वासन के बाद, स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद सिर्फ आश्वासन की ही घुट्टी पिलाती रह गई। बात जो करके विधायक जी को अपने समर्थकों के साथ जनता के इस बहुत ही गंभीर हो चुके सवाल के जवाब के लिए धरना पर बैठना पड़ा। इस कड़कड़ाती धूप ठंड में अगर यदि सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो मुझे लगता है ये मामला सिर्फ धनबाद का नहीं रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अध्यक्ष जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, यह इस सरकार के लिए नींद हराम करने वाला एक समस्या बन जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं इस सरकार से कि इस अति गंभीर समस्या का समाधान के लिए अविलंब आगे आए और 10 सड़कें बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता है आपको। अविलंब इसको बना करके यहाँ की जनता को राहत देने, तो ये समझा जाएगा कि भाई धनबाद हो चाहे फिर झारखंड की जनता हो, इससे इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ कोयला बालू, इसकी चोरी, इसकी लूट, इसके पैसे के लिए सत्ता चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए? धनबाद शहर के हमारे लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी यहाँ की जनता के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं और जनता में इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। 6 वर्ष पहले धनबाद के कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सड़क बनाने के नाम पर कार्य शुरू हुआ, सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों को खोदने के बाद जांच के नाम पर उसी हालात में छोड़ दिया गया और ये छोड़ने का कार्य पिछले 6 वर्षों से हुआ है। 6 वर्ष एक बहुत बड़ी समय सीमा होती है किसी भी जांच को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, और जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए ये सरकार जिस तरह से किसके दबाव में कार्य कर रही है और धनबाद को केवल पैसा बनाने की मशीन समझ रही है, यहाँ के नगर निगम को यहाँ की सरकार एक ATM मशीन की तरफ मानती है और यहाँ के जनता के उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्य करने का उनका कोई विचार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर यहाँ के जनता के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी को ये कदम उठाना पड़ा और इस कदम को उठाने के पहले ये हर अधिकारियों से हर स्तर पर जाकर इन्होंने मुलाकात भी किया है, उनसे बात भी किया है, उनसे आग्रह भी किया है और उनको उन्होंने ये अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम देने के बाद, समय सीमा देने के बाद ही हम लोग धरने पर बैठे हैं और अगर धरना पे बैठने के बाद भी सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है, इन प्रोजेक्ट्स को तुरंत पूरा नहीं करती है, तो हम लोग आगे का आंदोलन तय करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।